وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون। इन दोनों यानी बहिश्त और दोजख के दरमियान आराफ नाम एक दीवार होगी और आराफ पर कुछ आदमी होंगे जो सबको उनकी सूरतों से पहचान लेंगे, तो वो अहले बहिश्त को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये लोग अभी बहिश्त में दाखिल तो नहीं हुए होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे। وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ। और जब उनकी निगाहें पलट कर अहले दोजख की तरफ जाएंगी तो अर्ज करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको जालिम लोगों के साथ शामिल न कीजिए। ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون। और अहले एराफ काफिर लोगों को जिन्हें उनकी सूरतों से शनाख्त करते होंगे पुकारेंगे और कहेंगे कि आज न तो तुम्हारी जमात ही तुम्हारे कुछ काम आई और न तुम्हारा तकब्बुर ही सूदमंद हुआ। أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون। फिर मोमिनों की तरफ से इशारा करके कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाया करते थे कि अल्लाह अपनी रहमत से उनकी दस्तगीरी न करेगा? तो मोमिनो, तुम बहिश्त में दाखिल हो जाओ, तुम्हें कुछ खौफ नहीं और न तुमको कुछ रंजो अंदो होगा। ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرم
और दोज़खी बहिश्तियों से गिड़गिड़ा कर कहेंगे कि किसी कदर हम पर पानी बहाओ, या जो रिज्क अल्लाह ने तुम्हें इनायत फरमाया है उनमें से कुछ हमें भी दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने बहिश्त का पानी और रिज्क काफिरों पर हराम कर दिया है। فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ। जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था, तो जिस तरह ये लोग इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकिर हो रहे थे, उसी तरह आज हम भी इन्हें भुला देंगे। وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ। और हमने उनके पास किताब पहुंचा दी है जिसको इल्म और दानिश के साथ खोल खोल कर बयान कर दिया है, और वो मोमिन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون। क्या ये लोग उसके वकू के मुंतजिर हैं जिस दिन वो वाक़े हो जाएगा? तो जो लोग उसको पहले से भूले हुए होंगे वो बोल उठेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक लेकर आए थे। भला आज हमारे कोई सिफारिशी हैं कि हमारी सिफारिश करें, या हम दुनिया में फिर लौटा दिए जाएं कि जो अमल बद हम पहले करते थे वो न करें, बल्कि उनके सिवा और नेक अमल करें। बेशक उन लोगों ने अपना नुकसान किया और जो कुछ ये इस तरह किया करते थे उनसे सब जाता रहा। يغشي الليل
الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया, सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिय्यह इन्नहु ला युहिब्बुल मुअ्तदीन. लोगों, अपने परवरदिगार से आजिज़ी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो, वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। वला तुफ्सिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमअन إن رحمة الله قريب من المحسنين. और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी न करना और अल्लाह से खौफ करते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. और वही तो है जो अपनी रहमत यानी मेह से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहाँ तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती है तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हाँक देते हैं। फिर बादल से मेह बरसाते हैं, फिर मेह से हर तरह के फल पैदा करते हैं। इस तरह हम मुर्दों को जमीन से जिंदा करके बाहर निकालेंगे। ये आयात इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत पकड़ो। والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
जो जमीन पाकीज़ा है उसमें से सब्जा भी परवरदिगार के हुक्म से नफीस ही निकलता है, और जो खराब है उसमें जो कुछ निकलता है नाकिस होता है। इसी तरह हम अपनी आयतों को शुक्रगुजार लोगों के लिए फेर फेर कर बयान करते। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़यरुह फ़क़ाल या क़ौम अअ्बुदु अल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़यरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा, ए मेरी बिरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। क़ालल मलउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ضलालिन मुबीन। तो जो उनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें सरीह गुमराही में मुब्तला देखते हैं। قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين। उन्होंने कहा, ए कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ। أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون। तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूँ और तुम्हारी खैर खाही करता हूँ, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ولتتقوا ولعلكم ترحمون। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين। मगर उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन्हें गर्क कर दिया।
कुछ शक नहीं कि वो अंधे लोग। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون। और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين। उन्होंने कहा, भाइयों, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारा अमानतदार खैर खा हूं। أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद सरदार बनाया और तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि निजात हासिल करो।
वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ। قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा
तो सालेह ने कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मौजज़ा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए मौजज़ा है। तो इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चढ़ती फिरे, और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना, वरना अजाब अलीम तुम्हें पकड़ लेगा। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि आदिन व बव्वअकुम फिल अर्दि तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरा تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया कि नर्म जमीन से मिट्टी ले लेकर महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न करते फिरो। قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون तो उनकी कौम में सरदार लोग जो गुरूर रखते थे, गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे, कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि सालेह अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज देकर वो भेजे गए हैं हम उस पर बिला शुबा ईमान रखते हैं। قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون तो सरदारान मगरूर कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसको नहीं मानते। فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين आखिर उन्होंने ऊंटनी की कूंचों को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि सालेह जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
तो उनको भौचाल ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين फिर सालेह उनसे नाउम्मीद होकर फिरे और कहा कि मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर खाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैर खाहों को दोस्त ही नहीं रखते। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। इन्नकुम लतअतूनर रिजाल शहवतन मिन दूनिन निसाई बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर लौंडों पर गिरते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़र्यतिकुम इन्नहुम उनासुन यतطهرون। तो उनसे इसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और इसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी न बची कि वो पीछे रहने वालों में थी। और وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين। हमने उन पर पत्थरों का मेह बरसाया, सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل
أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम माप और तोल पूरी किया करो और लोगों को चीजें कम न दिया करो और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है। ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين। और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और राह खुदा से रोकते और उसमें कजी ढूंढते हो। और उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े से थे तो अल्लाह ने तुमको जमात कसीर कर दिया, और देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين। और अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सब्र किए रहो यहां तक कि अल्लाह हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال तो उनकी कौम में जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे,
या तुम हमारे मजहब में आ जाओ। उन्होंने कहा, खा हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हों तो भी। وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين। अगर हम इसके बाद भी कि अल्लाह हमें इससे निजात बख्श चुका है तुम्हारे मजहब में लौट जाएं, तो बेशक हमने अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधा और हमें शाया नहीं कि हम इसमें लौट जाएं। हाँ, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज पर इहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ऐ परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون। और उनकी कौम में से सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शोएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारे में पड़ गए। فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين। तो उनको भौचाल ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين। ये लोग जिन्होंने शोएब की तकजीब की थी ऐसे बर्बाद हुए थे कि गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गरज जिन्होंने शोएब को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए। فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين। तो शोएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए हैं और तुम्हारी खैरखाही की थी, तो मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंज गम क्यों करूं। وما أرسلنا
قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहां के रहने वालों को जो ईमान न लाए दुखों और मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी और जारी करें। फिर ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. फिर हमने तकलीफ को आसूदगी से बदल दिया यहाँ तक कि माल और औलाद में ज्यादा हो गए तो कहने लगे कि इसी तरह का रंज और राहत हमारे बड़ों को भी पहुंचता रहा है। तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो अपने हाल में बेखबर थे। وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. अगर उनकी बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकत के दरवाजे खोल देते मगर उन्होंने तो तकज़ीब की सो उनके आमाल की सजा में हमने उनको पकड़ लिया। أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. क्या बस्तियों के रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब रात को वाक़े हो और वो बेखबर सो रहे हों। أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. और क्या अहले शहर इससे निडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ नाजिल हो और वो खेल रहे हों। أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. क्या ये लोग अल्लाह के दावों का डर नहीं रखते? सुन लो कि अल्लाह के दावों से वही लोग निडर होते हैं जो खसारा पाने वाले हैं। أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ
وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ क्या उन लोगों को जो अहले जमीन के मर जाने के बाद जमीन के मालिक होते हैं ये अम्र मूजिब हिदायत नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही न सकें। تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए मगर वो ऐसे नहीं थे कि जिस चीज को पहले झुठला चुके हों उसे मान लें। इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ और हमने उनमें से अक्सरों में अहद का निभा नहीं देखा और उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा। ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ फिर उन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फिरऔन और उसके आयान सल्तनत के पास भेजा तो उन्होंने उनके साथ कुफ्र किया। सो देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ और मूसा ने कहा कि ए फिरौन मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं। حَقِيقٌ عَلَىٰ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ कहूं सच ही कहूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं। सो बनी इस्राइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ
كنت من الصادقين फिरौन ने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो तो अगर सच्चे हो तो लाओ, दिखाओ। فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वो उसी वक्त सरीह अजदहा हो गया। ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Being Arsenal. Wait, can I text him? और अपना हाथ बाहर निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफेद बुराक था। قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم तो कौम फिरौन में जो सरदार थे वो कहने लगे कि ये बड़ा अल्लामा जादूगर है। يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون इसका इरादा यह है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, भला तुम्हारी क्या सलाह है। Finally. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين उन्होंने फिरौन से कहा कि फिलहाल मूसा और उसके भाई के मामले को मौकूफ रखिए और शहरों में नकीब रवाना कर दीजिए। يأتوك بكل ساحر عليم तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आएं। وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين चुनाचे ऐसा ही किया गया और जादूगर फिरौन के पास आ पहुंचे और कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें सिला अता किया जाए। قال نعم وإنكم لمن المقربين फिरौन ने कहा, हाँ जरूर, और इसके अलावा तुम मुकर्रबों में दाखिल कर लिए जाओगे। قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين जब फरीकैन रोज़े मुकर्ररा पर जमा हुए तो जादूगरों ने कहा कि मूसा, या तो तुम जादू की चीज डालो या हम डालते हैं। قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم मूसा ने कहा, तुम ही डालो,
जब उन्होंने जादू की चीजें डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, यानी नजरबंदी कर दी, और लाठियों और रस्सियों के सांप बना बनाकर उन्हें डरा डरा दिया और बहुत बड़ा जादू दिखाया। وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون। और उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो। वो फौरन सांप बनकर जादूगरों के बनाए हुए सांपों को एक एक करके निगल जाएगी। فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون। फिर तो हक साबित हो गया और जो कुछ फिरौनी करते थे बातिल हो गया। فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين। और वो मगलूब हो गए और जलील होकर रह गए। وألقي السحرة ساجدين। और ये कैफियत देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े। قالوا آمنا برب العالمين। और कहने लगे कि हम जहान के परवरदिगार पर ईमान लाए। رب موسى وهارون। यानी मूसा और हारून के परवरदिगार पर। قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون। फिरौन ने कहा कि पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये फरेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है ताकि अहले शहर को यहां से निकाल दो। सो अनकरीब इसका नतीजा मालूम कर लोगे। لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين। मैं पहले तो तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। قالوا إنا إلى ربنا منقلبون। वो बोले कि हम तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ
और इसके सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र इस्तकामत के दहाने खोल दे और हमें मारियो तो मुसलमान ही मारियो। وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون। और कौम फिरौन में जो सरदार थे कहने लगे कि क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा कि मुल्क में खराबी करें और आपसे और आपके माबूदों से दस्तकश हो जाएं। वो बोले कि हम उनके लड़कों को तो कत्ल कर डालेंगे और लड़कियों को जिंदा रहने देंगे और बेशुबा हम उन पर गालिब हैं। قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और साबित कदम रहो। जमीन तो अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका मालिक बनाता है और आखिर भला तो डरने वालों का है। أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون। वो बोले कि तुम्हारे आने से पहले भी हमको अजियतें पहुंचती रहीं और आने के बाद भी। मूसा ने कहा कि करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और उसकी जगह तुम्हें जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ। और हमने फिरौनियों को कहतों और मेवों के नुकसान में पकड़ा ताकि नसीहत हासिल करें। فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ
أكثرهم لا يعلمون. तो जब उनको आसाइश हासिल होती तो कहते कि हम इसके मुस्तहिक हैं, और अगर सख्ती पहुंचती तो मूसा और उनके रफीकों की बदशगुनी बताते। देखो, उनकी बदशगुनी अल्लाह के यहाँ मुकद्दर है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं जानते। وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. और कहने लगे कि तुम हमारे पास था कोई ही निशानी लाओ ताकि उससे हम पर जादू करो, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार. वलम्मा वक़अ अलैहिम अर्रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्'उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. और जब उन पर अजाब वाक़े होता तो कहते कि मूसा हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ करो जैसा उसने तुमसे अहद कर रखा है। अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे तो हम तुम पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इस्राइल को भी तुम्हारे साथ जाने की इजाजत देंगे. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. फिर जब हम एक मुद्दत के लिए जिस तक उनको पहुंचना था उनसे अजाब दूर कर देते तो वो अहद को तोड़ डालते. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. तो हमने उनसे बदला लेकर ही छोड़ा कि उनको दरिया में डबो दिया, इसलिए कि वो हमारी आयतों को झुटलाते और उनसे बेपरवाही करते थे. وأورثنا القوم
التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون और जो लोग कमजोर समझे जाते थे उनको जमीन शाम के मशरिक और मगरिब का जिसमें हमने बरकत दी थी वारिस कर दिया। और बनी इसराइल के बारे में उनके सब्र की वजह से तुम्हारे परवरदिगार का वादा नेक पूरा हुआ। और फिरौन और कौम फिरौन जो महल बनाते और अंगूर के बाग जो छतरियों पर चढ़ाते थे सबको हमने तबाह कर दिया। وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون और हमने बनी इसराइल को दरिया के पार उतारा तो वो ऐसे लोगों के पास जा पहुंचे जो अपने बुतों की इबादत के लिए बैठे रहते थे। बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा जैसे उन लोगों के माबूद हैं हमारे लिए भी एक माबूद बना दो। मूसा ने कहा कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ये लोग जिस शगल में फंसे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है और जो काम ये करते हैं सब बेहुदा है। قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين और ये भी कहा कि भला मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं हालांकि उसने तुमको तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी है। وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ
ربكم عظيم और हमारे उन एहसानों को याद करो जब हमने तुमको फिरौनियों के हाथ से निजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सख्त आजमाइश थी। وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين और हमने मूसा से 30 रात की मियाद मुकर्रर की और 10 रातें और मिलाकर उसे पूरा चिल्ला कर दिया। तो उसके परवरदिगार की 40 रात की मियाद पूरी हो गई और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे कोहे तूर पर जाने के बाद तुम मेरी कौम में मेरे जानशीन हो, इनकी इस्लाह करते रहना और शरीरों के रास्ते न चलना। ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर कोहे तूर पर पहुंचे और उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया तो कहने लगे कि ऐ परवरदिगार मुझे जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार भी देखूं। परवरदिगार ने कहा कि तुम मुझे हरगिज न देख सकोगे, हाँ पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझको देख सकोगे। जब उनका परवरदिगार पहाड़ पर नमूदार हुआ तो तजल्ली अनवार रब्बानी ने उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी जात पाक है और मैं तेरे हुजूर में तौबा करता हूँ और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूँ। قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से लोगों से मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे पकड़ रखो
और मेरा शुक्र बजा लाओ। وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। फिर इरशाद फरमाया कि इसे जोर से पकड़े रहो और अपनी कौम से भी कह दो कि इन बातों को जो इसमें मुंदरिज हैं और बहुत बेहतर हैं पकड़े रहें। मैं अनकरीब तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين। जो लोग जमीन में नाहक गुरूर करते हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं, और अगर रास्ते का रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता न बनाएं, और अगर गुमराही की राह देखें तो उसे रास्ता बना लें। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी आयत को झुठलाया और उनसे गफलत करते रहे। والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत के आने को झुठलाया उनके आमाल जाया हो जाएंगे। ये जैसे अमल करते हैं वैसा ही उनको बदला मिलेगा। واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين। और कौम मूसा ने मूसा के बाद अपने जेवर का एक बछड़ा बना लिया
वो एक जिस्म था जिसमें से बैल की आवाज निकलती थी। उन लोगों ने ये न देखा कि वो ना उनसे बात कर सकता है और न उनको रास्ता दिखा सकता है। उसको उन्होंने माबूद बना लिया और अपने हक में जुल्म किया। और जब वो नादिम हुए और देखा कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमको माफ नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء और जब मूसा अपनी कौम में निहायत गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बदअतवारी की। क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म यानी मेरा अपने पास आना जल्द चाहा? ये कहा और शिद्दत गजब से तौरात की तख्तियां डाल दी और अपने भाई के सर के बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उन्होंने कहा कि भाईजान, लोग तो मुझे कमजोर समझते थे और करीब था कि कत्ल कर दें, तो ऐसा काम न कीजिए कि दुश्मन मुझ पर हंसें और मुझे जालिम लोगों में मत मिलाइए। तब उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को माफ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। وكذلك نجزي المفترين। अल्लाह ने फरमाया कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था उन पर परवरदिगार का गजब वाक़े होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी, और हम इफ्तरा पर्दाजों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं।
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. और जिन्होंने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उसके बाद बख्श देगा कि वो बख्शने वाला मेहरबान है. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. और जब मूसा का गुस्सा फरो हुआ तो तौरात की तख्तियां उठा ली और जो कुछ उनमें लिखा था वो उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं हिदायत और रहमत थी. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. और मूसा ने उस मियाद पर जो हमने मुकर्रर की थी अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोहे तूर पर हाजिर किए. जब उनको ज़ल्ज़ले ने पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार अगर तू चाहता तो इनको और मुझको पहले ही से हलाक कर देता. क्या तू इस फेल की सजा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है. इससे तू जिसको चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे. तू ही हमारा कारसाज है. तू हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء
ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अजाब है उसे तो जिस पर चाहता हूँ नाजिल करता हूँ, और जो मेरी रहमत है वो हर चीज को शामिल है। मैं उसको उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी करते और ज़कात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो नबी उम्मी हैं पैरवी करते हैं, जिनके औसाफ को वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं और पाक चीजों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को उन पर हराम ठहराते हैं और उन पर से बोझ और तौक जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रिफाकत की और उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले हैं। قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا
تهتدون ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि लोगों में तुम सब की तरफ खुदा का भेजा हुआ हूँ, यानी उसका रसूल हूँ, और वो जो आसमानों और जमीन का बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगानी बख्शता है और वही मौत देता है। तो खुदा पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर, जो खुदा पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं, ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो ताकि हिदायत पाओ।